नमस्कार, एस्ट्रो हाई-फाई की तरफ से मैं मोनिका आप सबका आज के कथा एपिसोड में स्वागत करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे पद्म पुराण के उस कथा अध्याय की जिसमें बताया गया है कि सीता माता को कैसे श्री राम ने और क्यों त्याग दिया। तो बात उस समय की है जब सीता मैया 7 या 8 वर्ष की थी और वो अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा स्थल में खेल रही थी। इतने में ही सीता माता को 2 हरे तोते पेड़ पे गाना गाते हुए सुनाई पड़े और गाना गाते हुए वो श्री राम और माता सीता की ही कहानी गा रहे थे। आवाज़ दोनों तोतों की बहुत ही स्पष्ट और क्लियर थी और सीता माता ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई कि अयोध्या से राजा राम आएंगे, शिव जी का धनुष तोड़ेंगे और सीता मैया को ले जाएंगे। इसके आगे सीता माता ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन 2 तोतों को पकड़ के ले आओ। किसी तरीके से वो सैनिक दोनों तोतों को पकड़ने में कामयाब हो गए और दोनों तोते लाके उन्होंने माता सीता के आगे रख दिए। माता सीता ने कहा कि आप मुझे आगे के वृतांत के बारे में बताएं और बताएं आपको ये सब कथा किसने सुनाई। तब उस तोते ने बोला कि हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास ही रहते हैं और महर्षि वाल्मीकि श्री राम की कथा का प्रचार कर रहे हैं और हमें वहीं से पता चला। तो माता सीता कहने लगी, अब मुझे इसके आगे का यथार्थ बताएं। तब उस तोते ने बोला, हमें इसके आगे का यथार्थ नहीं पता, हमने नहीं सुना, हम जाके वापस आके आपको बताते हैं। और इस टाइम मेरी जो तोती है वो गर्भ से है, तो हमें जाने दें। जैसे ही हमारा छोटा नन्हा बालक आएगा हम उसके बाद आके आपको आगे का वृतांत सुना देंगे। हठ में सीता मैया ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, यहीं पे रखूंगी। जब राजा राम आएंगे उसके बाद मेरा विवाह होगा तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। बहुत प्रार्थना याचना करने के बाद भी माता ने उनको नहीं छोड़ा। दुखी तोते ने ये बोला कि मेरी जो तोती है वो गर्भ से है, मैं चाहता हूँ कि ये तसल्ली से खाए पिए, बाहर उड़े विचरण करे, ताकि मेरे बच्चों का जन्म भी खुले आसमान में हो, किसी पिंजरे में नहीं। परंतु माता नहीं मानी। ये देखकर जो तोती थी उसकी मृत्यु हो गई। वो ये सहन नहीं कर पाई और उसकी मृत्यु हो गई। इतने में ही मृत्यु होते वक्त उसने माँ सीता को ये श्राप दिया कि जब तुम्हारी भी स्थिति ऐसी होगी तो राजा राम तुम्हारा त्याग कर देंगे और तुम्हें अलग रहना पड़ेगा इस टाइम पे। ये सुनकर कि मेरी जो तोती है वो मर गई है, तोते ने भी गंगा जल में डूबकर अपनी जान दे दी। जाने से पहले वो ये कह के गया कि अगले जन्म में मैं ही आऊँगा और मैं ही तुम्हें इस प्रॉब्लम में डालूँगा। और जब इनका जन्म हुआ, दोबारा पुनर्जन्म हुआ, तो तोते ने धोबी का जन्म, क्रोधन नाम के धोबी का जन्म लेते हुए ही उस धोबी के कहने पे ही राजा राम ने सीता माता का त्याग किया था। तो दोस्तों कहते हैं हमारे कर्मों का हिसाब हमें इसी जन्म में देना है, चाहे वो पूर्व जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो। तो ध्यान रखें कि हमसे गलती से भी कोई भी गलत कर्म ना हो कि हम किसी का दिल दुखाएं और हमें भी कुछ बड़ा भुगतना पड़े। जय श्री राम। यहीं पे अपना ये कथा एपिसोड ख़त्म करते हुए हम अगले एपिसोड की तैयारी में जुटते हैं और आशा करते हैं कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।